प्रश्न है वही टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कुछ अकोशिकीय जीवों को शामिल नहीं किया गया है, वे कौन से हैं? तो वे हैं वायरस, वायरोइड्स और वायरस हैं। तो वायरस हैं जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना। वायरस नाम का अर्थ है विष या विषैला द्रव। अगला प्रश्न है वायरस नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया पाश्चर के द्वारा। अगला प्रश्न है संक्रमित तंबाकू के पौधे में से निकलने वाले द्रव के अर्क को कॉन्टेगियम विवम फ्लूइडियम नामक किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया बेजेरेनिक के द्वारा। अगला प्रश्न है वायरस क्या? तो वायरस है अपने विशिष्ट मेजबान सेल के बाहर निष्क्रिय परजीवियों को छोड़ दे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजरता है। अगला प्रश्न किसने दिखाया है कि वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है? तो ये दिखाया स्टेलिनी ने। अगला प्रश्न वायरस में क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन या डीएनए या आरएनए होता है। अगला प्रश्न कुछ हाइपर थर्मोफिलिक जीव जो अत्यधिक अम्लीय आवासों में विकसित होते हैं वे कौन से 2 समूहों से संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं यूबैक्टीरिया और आर्किरिया से। प्रश्न है आलू तकलीफ कंदक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरोइड्स के कारण। अगला प्रश्न वायरोइड्स की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई टीओ डाइनर के द्वारा। अगला प्रश्न है वायरोइड्स क्या है? तो ये है फ्री आरएनए। अगला प्रश्न है विषाणु संक्रमित पौधों में सामान्यतः क्या होता है? तो इनमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगला प्रश्न है जंतुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं? तो ये होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उपरोक्त में से कोई भी। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज में आमतौर पर क्या होता है? तो इसमें होता है एकल फंसे हुए आरएनए या डबल फंसे हुए आरएनए या डबल फंसे हुए डीएनए। अगला प्रश्न कैप्सोमेरेस में किसमें व्यवस्थित किया गया है? तो इसको व्यवस्थित किया पेचदार या पॉलीहेड्रल में। अगला प्रश्न विषाणु संक्रमित पौधों में से लक्षण देखे जा सकते हैं? तो ये देखे जा सकते हैं मेजो का बनना, रुकी हुई वृद्धि, पत्ती का सिकुड़ना, करलिया पीलापन और सिरा का साफ होना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से उन रोगों की कुल संख्या का चयन कीजिए जो पौधों या जंतुओं में विषाणुओं के कारण होते हैं। तो इन सभी में से 5 रोग हैं जो विषाणुओं के कारण होते हैं। प्रश्न है यूनिकेल्यूरल एस्मोसाइट्स क्या है? उत्तर है स्केरोमाइसिस खमीर होते हैं। अगला प्रश्न है बेसियोमाइसिट्स के सामान्यतः ज्ञात रूप कौन से हैं? तो ये हैं मशरूम, ब्रैकेट फंगी, पफवाल्स। अगला प्रश्न है बेसिडियम में करयोगी और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, वे कितने बेडियोस्फीयर पैदा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 4। अगला प्रश्न है बेडियोस्फीयर का निर्माण बेसिडियम पर कहाँ से होता है? तो ये होता है पराजित रूप से। अगला प्रश्न है कौन सा कवक केवल अलैंगिक बीजाणु कोनोडिया द्वारा प्रजनन करता है? तो यह करता है अल्टरनेरिया कोल्ट्रोट्रिमच ट्राइकोड्रमा। अगला प्रश्न है ड्यूट्रोमाइटेस को पूर्ण कवक के रूप में क्यों जाना जाता है? उत्तर क्योंकि उन्हें केवल अलैंगिक या वानस्पतिक चरण ज्ञात है। प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताएं किस वर्ग की हैं? तो जैसे मासेलियम सखित और सेस्पेट यौन बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, इस वर्ग के कई सदस्य खाने योग्य होते हैं। तो ये विशेषताएं हैं असिनोमाइसिट्स की। अगला प्रश्न निम्नलिखित लक्षण कौन से कवक के हैं? तो जो है यौन अंग अनुपस्थिति है लेकिन प्लाज्मोमेगी विभिन्न उपभेद या जीनोटाइप के 2 दैहिक कोशिकाओं के संलयन द्वारा होता है। ये सभी विशेषताएं हैं जो लक्षण हैं ये बेस्टियोमाइट्स के होते हैं। प्रश्न है जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्यों में किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूरोस्पोरा का। अगला प्रश्न किस वर्ग के कई सदस्य कूड़े के डिकम्पोजर हैं और खनिज साइकिल चालन में मदद करते हैं? तो ये करते हैं ड्यूट्रोमाइसिट्स। अगला प्रश्न है कीट पक्षी पौधों के उदाहरण कौन से हैं? तो ये हैं ब्लेडरवार्ट और विंस फ्लाई ट्रैप। अगला प्रश्न है किंगडम प्लांट में कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है शैवाल और बायरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो इनमें तारक केंद्रक नहीं होता। अगला प्रश्न है पीढ़ी का प्रत्यावर्तन को छोड़कर सभी में देखा जा सकता है अल्टरनेरिया में पीढ़ी के प्रत्यावर्तन को छोड़कर सब कुछ देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है पौधों के जीवन चक्र में आमतौर पर कौन से 2 अलग अलग चरण होते हैं जो एक दूसरे के साथ वैकल्पिक होते हैं? तो ये होते हैं द्विगुणित स्पेरोफाइट्स और अगुणित गैमेटोफाइट्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताएं किससे संबंधित है? तो जो है माइसेलिडियम सेप्टेट और शाखित कुछ सदस्य मृत जीवी तथा परजीवी होते हैं और केवल काइनेडिया द्वारा जन्म करते हैं। तो ये विशेषताएं ड्यूट्रोमाइसिट्स की होती हैं।